Welcome back to my channel Learn Easy Homeopathy Medicine. I am Musharrat. In today's medicine is Allium cepa. Common name onion, family Liliaceae. Cathral means होता है inflammation and कोराइजा एक ये भी एक टाइप ऑफ अल्टरनेट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है. एंड अब एलिमेंट केम फ्रॉम कहाँ से आए? डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड. डैम्प मतलब होता है नमी एंड जो उत्तरी पूर्वी हवा होती है उसकी वजह से होता है. स्प्रिंग कोराइजा में मतलब मैंने बताया जो सर्दी जुकाम होता है वही. डिस्चार्ज बर्न एंड कोरॉइड्स नोज एंड अपर लिप मतलब क्या जो भी डिस्चार्ज होता है वो जलन वाला डिस्चार्ज है. बर्न जलता है ना जैसे वैसा लगता है. और कोरॉइड्स नोज एंड अपर लिप जैसे मैं बताती हूँ. कोरॉइड्स मतलब होता है कि जो पार्ट जहाँ से भी डिस्चार्ज होता है वो पार्ट जो होता है डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, जैसे कि हमारे नोज़ के जो हमें सर्दी वगैरह जुकाम वगैरह हो जाता है कोल्ड होने के बाद जो डिस्चार्ज होता है उसके नोज़ के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें ऐसा लगता है कि जलन हो रही है, छिल गया है ऐसे वाला. और लिप के अपर वाला पार्ट वही बोला है इसने. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक जनरल में पेन और कॉलिक मीन्स क्या होता है? पेन इन स्टमक एरिया जो कम्स फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग फ्रॉम कुकुम्बर सैलड. हिमोराइडल मीन्स क्या होता है? स्वैलन एंड इन्फ्लेम वेन अराउंड आवर एनस और लोअर जो रेक्टम होता है उसमें. ठीक है, वो होता है, स्वैलन आ जाती है. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें. इन अगस्त एवरी ईयर हे फीवर. हर साल अगस्त के टाइम पे हे फीवर होता है जिसमें क्या होता है? वॉलेंट सिनीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड मतलब क्या होता है? जब भी वो मतलब जैसे ही वो बेड से उठेगा उसे छींक आएगी ज़ोर से. ठीक है, सोर एंड रो स्पॉट्स ऑन अ फीट. सोर मीन्स क्या होता है? पेनफुल. ओके, ऑन फीट पे होगा और स्पेशली हील में होगा. ठीक है, इफिकेशियस व्हेन फीट आर अ रब्ड सोर. और किसकी वजह से होगा? फ्रॉम फ्रिक्शन की वजह से होगा. और बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट. अब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करें तो एक्यूट कैथरल इन्फ्लेमेशन ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन. इसमें क्या होता है? इस मेडिसिन में हमें एक्यूट कैथरल इन्फ्लेमेशन ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन मिलता है जब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकस मेम्ब्रेन में हम उस कंडीशन को कैथल कंडीशन बोलते हैं. ओके, इसमें सिक्रीशन जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है जिसका मतलब क्या होता है? नसल डिस्चार्ज जो होता है जिसमें इसका मतलब होता है कि जब नसल डिस्चार्ज जो होता है इसमें दिखने लग जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया. उसके बाद आता है कैथरल डल हेडेक हो जाता है. कैथरल मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया, समझ में आ गया. ओके, हेडेक क्या होता है? सीज हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो होता है हेडेक बंद हो जाता है मतलब हेडेक होता नहीं है उस टाइम पे. ठीक है, सीज हो जाता है. हेडेक रिटर्न कब होता है? व्हेन फ्लो डिसअपेयर मतलब जब जो फ्लो जो है मेंस्ट्रुएशन का वो डिसअपेयर हो जाएगा मतलब चला जाएगा तब हेडेक वापस आ जाएगा. ठीक है, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? कोराइजा में मैंने बोला एक अल्टरनेट टर्म है ये इन्फ्लेमेशन का जिसमें क्या होता है? प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेसल डिस्चार्ज. वाटरी मतलब वो वाटर जैसा होगा और एक्रिड मतलब होता है एक्रिड मतलब जलन जो होता है ना वो. ठीक है, अब आता है हमारा नज़ल डिस्चार्ज. जैसे नोज़ से नोज़ से जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत जलन वाला होगा, जैसे ऐसा फील होगा कि वो छिल गया है. उसके बाद प्रोफ्यूज ब्लैंड विद लैक्रिमेशन. मतलब लैक्रिमेशन मीन्स होता है आंसू. और ये ब्लैंड होता है विद ब्लैंड मतलब कि जैसे कि हम प्याज काटते हैं. अनियन मतलब तो प्याज होता है, कॉमन नेम इसका प्याज ही है अनियन. और इसमें क्या होता है कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आँख से आंसू निकलते हैं. तो आंसू निकलते हैं तो हमें ऐसा थोड़ा ना फील होता है कि भाई जलन हो रही है या ऐसा कुछ. उसमें सिर्फ मतलब पानी निकलता है ओनली. ठीक है, और इसको कंपेयर किया गया है यूफ्रेशिया के साथ. इसमें क्या होता है? प्रोफ्यूज एक्रिड टेयर्स होते हैं, प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा होता है. अब आइज़ की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आइज़ में क्या होता है? बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक. बर्निंग मतलब जलना और बाइटिंग मतलब ऐसा लगेगा कि कोई कीड़ा जो है वो काट रहा है. स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक. इसमें क्या होता है? कभी कभी जब आँखों से आंसू आने लगता है उस टाइम पे जब आंसू आता है तो उस टाइम पे सेंसेशन होती है जो सेंसेशन इस पर्सन की आँखों में दिखने को मिलते हैं. इस मतलब मेडिसिन के पर्सन के आँखों में आंसू
देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद हमारा क्या आता है, वाटरी एंड सफ्यूज़। ठीक है, वाटरी एंड सफ्यूज़, इसमें क्या होता है, आई पहली बात तो देखो, अगर हम आँख से आंसू आएगा और हमें उसको रब करने का मन करेगा, जब हम रब करेंगे तो पानी निकलेगा, उसके बाद रेडनेस आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, रेडनेस आएगी, जिसके वजह ये जो हमारा ये कैपिलरी इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन, कैपिलरी इंजेक्टेड जो है ये इसी को डिनोट करता है। ठीक है, मेंशन किया गया है, वो इस चीज़ को ही मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है डिस्चार्ज एंड एक्रेट एंड वाटर, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद नज़ल पॉलीपस, नज़ल पॉलीपस में क्या होता है, नज़ल पॉलीपस का इसमें प्रेजेंट होता है, ये एक टाइप ऑफ ओवर ग्रोथ फाउंड होता है इनसाइड द नोज़। ठीक है, उसके बाद कैथरल लैरेंजाइटिस, कैथरल लैरेंजाइटिस मतलब क्या होता है, लैरेंक्स में इन्फ्लामेशन जो होती है उसे हम कैथरल लैरेंजाइटिस बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कफ कंपेल द पेशेंट टू ग्रैप्स द लैरेंक्स एज इफ द कफ वो टेयर इट, ऐसे जब वो उसको ऐसा लगता है कि कफ जो लैरेंक्स में जो है कफ है उसे पेन होता है, वो अपने लैरेंक्स को एकदम टाइटली पकड़ लेता है, उसे लगता है निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूरोलॉजिक पेन, न्यूरोलॉजिक पेन मतलब जो नर्व से रिलेटेड जो पेन होता है उसे न्यूरोलॉजिक पेन होते हैं। लाइक अ लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक और चेस्ट, उसमें क्या होता है, वो कैसा होता है, लॉन्ग थ्रेड की तरह होता है। अगर हम बात करें एक थ्रेड की बात करें, अगर फेस पे ही एक थ्रेड जैसा मार्क कर दे और उसी के ऊपर जैसा पेन होगा, सिर्फ उस थ्रेड के ऊपर ही पेन होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, ठीक है, न्यूरोलॉजिक ऑफ स्टैम्प आफ्टर एम्पुटेशन, फ्लेबाइटिस परप्यूरल आफ्टर फोर्सेप डिलीवरी, पेनरेटिया विद अ रेड स्ट्राइक अप द आर्म। अब इसमें इसकी न्यूरोलॉजिक पेन मतलब नर्व में जो पेन होता है वो, पेनरेटिया मीन्स मतलब क्या होता है, जो पैरों में इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, फ्लेबाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेन होता है। उसके बाद हमारा आता है अगर हम मोडालिटी की बात करें तो एग्रावेशन इन इवनिंग में होता है, इन वार्म रूम में होता है। ठीक है, इवनिंग के टाइम बढ़ जाएगा और वार्म रूम में बढ़ेगा। जैसे कि हम अब कम की बात करें, एम्यूलेशन की बात करें तो ये कोल्ड रूम में और ओपन एयर में कम हो जाएगा।